My dear student of standard 8, I am very pleased to first of all you to say a very good morning. Today I am going to teach you the through online past tense. In the chapter of your 3, it is written there past time. The same thing is here. Past tense means के भूतकाल के बारे में आपसे मैं आज आपके सामने हूं और आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के साथ, डिटेल्स के साथ और उसकी परिभाषित करता हूं मैं. Just I am going to define you what is the past tense. It denotes about the actions completed in the past or over a period of time. That is called past tense. And there are 4 forms of the past tense. पहली बात मैंने जो आपसे कहा उसको मैं क्लियर करूं. ये जो क्रिया है जो कि पूरी हो चुकी भूतकाल में या किसी समय में है, उसे ही हम जब बोलते हैं तो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं. जैसे आई टॉट यू यस्टरडे, कल मैंने आपको पढ़ाया. तो टॉट वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि यह काम आज नहीं कल हुआ था. I taught you yesterday, it is clear to you. Then I am coming to you with this form. There are 4 forms of the past tense. जैसे मैंने प्रेजेंट पढ़ाया था उसके भी 4 रूप होते हैं, इस तरह से पास्ट के भी 4 हैं. तो there are 4 forms of past tense. First is your simple past, that is also called past indefinite. Second, past continuous tense. Third is your past perfect tense. Number 4, past perfect continuous tense. Just you go through the names. Anybody can ask you. So it must be learned how many kinds, how many forms of the past tense. 4. There are 4 forms of the past tense. And every that kinds I will clear to you. First your simple past, which is also called past indefinite. We use simple past to talk about actions completed in the past or happened in the past. वो क्रिया जो भूतकाल में संपन्न हो गई उसको जब मैं बताता हूं तो वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है. नंबर 1 एग्जांपल, आई डांस्ड ऑल नाइट. मैंने पूरी रात नृत्य किया. तो डांस वर्ड यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि यह क्रिया अभी नहीं हुई, किया गया. नृत्य का काम पहले हुआ और समाप्त हो गया, इसलिए यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहलाएगा. दे कट ऑल दोज ट्रीज लास्ट वीक. उन्होंने गत सप्ताह तो उन तमाम वृक्षों को काट डाला, उन लोगों ने काट डाला. तो ये भी मैं गत वीक यानी गत सप्ताह के बारे में बता रहा हूं कि उन लोगों के द्वारा सारे पेड़ काट दिए गए. तो कट वर्ड इज हियर एंड द वर्ब इज यूज्ड द सेकंड फॉर्म. इट इज कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट. देन 2 एग्जांपल्स आई एम गिविंग टू यू वेरी क्लियरली. द सेकंड इज योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब आप इसके बारे में जानिए. कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और चल रहा था तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं. इट इंडिकेट्स दैट एनी एक्शन बिगेन दैट वेयर आइदर स्टॉप्ड और वाज गोइंग ऑन. इसमें कहा जाता है ये वो क्रिया को बताता है जो शुरू हुआ, चल रहा था या रुक गया, तो उसे हम भूतकाल में ही समझेंगे और उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाएगा. अब बच्चे आप ध्यान दें एग्जाम्पल पर. आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी. I was teaching you the day before yesterday about noun that it is also called the past continuous tense. I was writing a story. मैं एक कहानी लिख रहा था, अभी लिख रहा नहीं, लिख रहा था. तो ये was का यूज होगा. राइटिंग वर्ड है जो आपको कंटिन्यूअस बता रहा है. पास्ट में ये चीजें क्रिया होती रही थी. And we were playing cricket. We were playing cricket yesterday. हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे. तो ये भी आपके पास्ट के बारे में बताया गया, वर्तमान नहीं है, ये भूतकाल से रिलेटेड है कि हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे. खेल रहे हैं नहीं, खेल रहे थे. So these sentences are very clear to you to understand. These are called the past continuous tense. And the third form is your past perfect tense. जैसे मैंने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट, वैसे पास्ट परफेक्ट. वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट. इसमें बताया जाता है कि कोई भी काम जो जस्ट उसके बारे में कि जो अभी कुछ देर पहले वो समाप्त हुआ, भूतकाल में समाप्त हुआ था, इसमें यह कहा जाता है. एंड एग्जांपल्स, आई हैड रेड द बुक बिफोर वॉचिंग द मूवी. मैंने मूवी देखने से पहले ये किताब पढ़ी थी. तो इसमें हैड का इस्तेमाल हुआ.
और रेड जो वर्ड है वो तीनों में एक ही आता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में। तो ये जो है सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल होगा और फिर वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। ये बता रहा है कि पढ़ने की क्रिया भूतकाल में हुई और मूवी देखने से पहले हुई। ये भी आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। दूसरा एग्जांपल, आई हैड जस्ट फिनिश्ड पैकिंग व्हेन माय फ्रेंड्स केम ही होम। इसमें बताया गया कि मैंने फौरन ही अभी पैकिंग करना समाप्त किया जैसे ही मेरे मित्र घर पे आए। ये भी भूतकाल की बात हुई। नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बताता है इट इज यूज टू बी रेफर टू एन एक्शन दैट बिगन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट और कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम और स्टॉप्ड जस्ट बिफोर इट। ये बताता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और उस एक जमाने तक चलता रहा था, तो इससे ये बात पता चलता है कि पॉइंट ऑफ टाइम होगा पास्ट में या ये कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम और लगातार होता रहा था, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जांपल में आप क्लियर समझ लें, भोला फेल्ड हिज एग्जाम लास्ट ईयर बिकॉज ही हैड नॉट बीन स्टडिंग। भोला अपने परीक्षा में फेल कर गया गत वर्ष, चूंकि उसने पढ़ाई पर ही हैड नॉट बीन स्टडिंग, अध्ययन नहीं किया था, इसलिए वो फेल कर गया। ये आपको कहलाएगा कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल, लास्ट मंथ माय मदर वाज वरीड अबाउट हर डॉग बिकॉज इट हैड नॉट बीन ईटिंग इनफ। गत माह मेरी माता बहुत चिंतित थी अपने कुत्ते को लेकर, क्योंकि इसने इट हैड नॉट बीन ईटिंग इनफ, क्योंकि ये नहीं खा रहा था, काफी भोजन नहीं ले रहा था, इसलिए ये चिंतित थी मां मेरी। तो ये सारी बातें भूतकाल में कही जा रही हैं और इस टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चारों को मैंने पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, उसके बाद आइए पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने चारों को अच्छी तरह आपको समझाया है। प्लीज यू नोट डाउन एवरी